अगर मैं आपसे कहूं कि एलपीजी सिलेंडर पर कोई और नहीं बल्कि योगी बाबा ने एक्शन ले लिया है, और जो एक्शन है भाई साहब, जो काला बाजारी करते थे और जो लोग गलत तरीके से इस सिलेंडर को खरीद लेते थे और जो लोग इसकी अफवाह फैलाते थे, आखिर सिलेंडर कितने में मिलेगा, क्या महंगा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सब के बारे में आपके योगी बाबा ने बता दिया है और कह दिया है कि देखो जनता, कुछ ऐसा ही काम आपको करना है। अगर आप भी यूपी से हो भाई साहब तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यहां पर जेल भी हो सकती है। एक सिलेंडर 1 साल की जेल तक करा सकता है। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। देखो यार, जब से यहां पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर वार किया है, तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। बंद होने के कारण काफी ज्यादा क्रूड ऑयल जो था भारत के अंदर नहीं आ पा रहा था। उसी क्रूड ऑयल से जो एलपीजी गैस, एलएनजी गैस होती थी, ये सब बनाई जाती थी। अब भारत डायरेक्ट कभी कभी एलपीजी, एलएनजी गैस खरीद लिया करता था, लेकिन वो सब भी नहीं खरीद पा रहा। तो कुछ लोग सोचे कि भैया क्या पता गैस की, तेल की भारत के अंदर कमी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत के पास भाई साहब रशिया जैसा प्रिय मित्र है। अब भारत रशिया से तेल खरीद ले रहा है। अब रशिया से तेल खरीदने का मतलब यार, जो क्रूड ऑयल होता है, उसी क्रूड ऑयल को जब उबाला जाता है तब उसी में से पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल, गैस निकलता है। यार अगर भारत के पास तेल है तो सिंपल सी बात है, गैस भी है, तो गैस की कमी कैसे पड़ेगी। हाँ, बस वही जो भारत मिडिल ईस्ट से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, यमन से खरीद लेता था, इराक से जो खरीद लेता था वही नहीं खरीद पाएगा। अब रूस से खरीदेगा, हाँ थोड़ी दिक्कत भले आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन इस बीच भाई साहब इतना पैनिक फैला दिया गया कि लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर खत्म हो जाएगा, गैस लोगों के पास तक पहुंच नहीं पाएगा। 2-2, 3-3 गैस रख लो ताकि 2-3 महीने तक तो चले। हाँ भाई साहब, मतलब कुछ इस तरीके से होने लगा था। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मान लेते हैं अगर 1 करोड़ गैस सिलेंडर हैं या 20 करोड़ गैस सिलेंडर है या 30 करोड़, 50 करोड़ गैस सिलेंडर है, चलिए मान लेते हैं खाली 100 ठोई सिलेंडर हैं और मान लेते हैं 50 गैस कनेक्शन है, ठीक है। 100 सिलेंडर हैं और 50 गैस कनेक्शन है। अब इसे आप करोड़ में कर लीजिएगा। 100 सिलेंडर हैं और 50 गैस कनेक्शन है। इससे क्या होगा? अब मान लेते हैं कि एक आदमी 3 गैस सिलेंडर रख लेता है, तो सिंपल सी बात है 50 लोग को पूरा नहीं पड़ेगा। मतलब 30, 32, 33 लोगों तक पूरा सिलेंडर जाएगा, 13-17 लोगों को मिल ही नहीं पाएगा। अब 17 लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाता तो लोग कहेंगे अरे गैस वे खत्म हो गया, गैस की कमी पड़ गई। कमी नहीं पड़ी है, पैनिक में भाई साहब लोगों ने ज़्यादा सिलेंडर खरीद लिए। इस वजह से थोड़ी कमी होते हुए दिखाई दी थी, थोड़ी दिक्कत होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन गैस सिलेंडर की कमी नहीं थी, ना गैस की कमी थी। ये भारत सरकार चीख चीख के बताते रही कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग मानने पर बाज नहीं आए। लोग सिलेंडर खरीदने लगे। पहले लोग जाकर वहाँ जो ट्रक से आता है उससे खरीद लिए, फिर जाकर बाजार से खरीद लिए जो चोरी से मिलता है। तो इस तरीके से लोगों ने सिलेंडर अपने घर पर बहुत ज़्यादा रख लिए। इस वजह से थोड़ी कमी दिखाई दी थी, पैनिक दिखाई दिया था। लेकिन भाई साहब अब योगी बाबा ने मीटिंग करके पूरा कह दिया है, अगर अब से कोई ऐसा कुछ किया, अब बुलडोजर तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर काला बाजारी को रुकवाने के लिए अब कहा गया है कि काला बाजारी कार्रवाई भी हो सकती है। कैसी कार्रवाई? यार देखो, जो कोई भी गैस सिलेंडर की काला बाजारी कर रहा था, जमाखोरी में लिप्त हुआ था, अगर उसमें वो पाया जाता है तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप भले ही 1000 रुपये का सिलेंडर बेचो, मतलब कार्रवाई हो जाएगी तो भाई साहब कहीं के नहीं रहोगे। इस वजह से और अफवाहों पर लगाम रखें। जैसे सीएम ने जोर देकर कहा है कि यूपी में जो गैस ईंधन कोई कमी नहीं है, लेकिन घबराने यानी कि पैनिक बाइंग करने की जरूरत भी नहीं है। अफवाह फैलाने वालों पर भाई साहब बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। जानते हो क्यों? यहाँ पर 2 नियम बहुत कड़े हैं। जो लोग बाजार में आप देखोगे ना, जब गाड़ी आती है बाजार में, लोग जब लेने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि 10-20 सिलेंडर खरीद कर रख लेते हैं बाजार में ही। आप देखो कोई दुकान होते हैं ना, तो लोग सोचते हैं क्या झूठे लाइन लगाएं, जाकर वहीं से ले लेते हैं। 900 रुपये का मिलता है, 950 को देगा, 50 रुपये इतना महंगा रहेगा, आराम से ले ले, टाइम बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कर पाओगे, अब आपको वहीं पासबुक दिखा कर लेना पड़ेगा। अब आप वो जो ले लेते थे वो सब नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन अगर वो पकड़े गए तब उसके बाद योगी जी का एक्शन होगा, और योगी जी का एक्शन जानते ही हो। और जो लोग अफवाह फैला रहे थे, अफवाह फैलाते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। फिर अगर बात करें प्रशासन को, निर्देश दिए गए हैं, जो प्रशासन है जैसे डीएम है, एसपी हैं, उन लोगों को कहा गया है कि भाई साहब जो पेट्रोल पंप और जो गैस एजेंसी है
वहाँ पर जांच के लिए अलर्ट रखें और वहाँ पर हमेशा पुलिस को और अन्य लोगों को तैनात भी रखें, ताकि ये पता चल जा सके कि कौन अफवाह फैला रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन काली बाजारी कर रहा है, ये सब ताकि पता लग सके। तो कैसे पता लगेगा? डीएम और एसपी को कहा गया है, वो लोग अपना लगाएंगे किसी न किसी को, ताकि पता चल जा सके। सुरक्षा का अगर इंतजाम की बात करें तो सप्लाई चेन में जो सुचारू रूप रखने के लिए जो गैस गोदाम और जो वितरण है, वितरण केंद्र पर पुलिस तैनात रहेगी। इससे क्या होगी कि भाई साहब सुरक्षा भी रहेगी। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो होली पर राहत भी दिया गया था। जब होली थी, ऐसा कहा गया था कि उज्ज्वल योजना के तहत 1.86 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पहले गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 1,500 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी जारी की गई है। 1,500 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी जारी की गई है, जिसकी वजह से लोगों को सब्सिडी के माध्यम से भी फायदा मिल रहा है। 200 से 300 रुपये लगभग सब्सिडी मिल जाता है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद की, तो इनको अभी कहना है कि भाई साहब यूपी के अंदर कोई भी गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। केवल और केवल ये अफवाह फैलाई जा रही है कि गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। और वाकई में यार कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। जब तक भारत के अंदर रूस से क्रूड ऑयल आता रहेगा, तब तक भारत के अंदर कहाँ उससे कमी पड़ेगी। देखो यार, क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है गैस, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल डीजल मट्टी तेल भी निकाला जाता है, क्रूड ऑयल से वो जो रोड बनाई जाती है ना, टार जो डाला जाता है वो भी निकाला जाता है, पेट्रोल डीजल भी निकाला जाता है। तो ना तो पेट्रोल डीजल की यूपी के अंदर कमी है, ना तो मट्टी के तेल की कमी है, और ना तो मट्टी के तेल तो वैसे बैन हो चुका है, ना तो गैस की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जो पैनिक में आ रहे हैं, पहले जो जाते थे बाइक में खाली 1 लीटर डलवा कर निकल देते थे, आज वही 10 लीटर डलवा रहे हैं, 5 लीटर डलवा रहे हैं। तो आप खुद सोच कर देखिए कि 5 लोग ही अगर 5 लीटर डलवा ले तो 25 लीटर हो जाएगा। पहले वही 5 लोग केवल 2-2 लीटर डलवा के चले जाते थे। तो जब एक ही बैग लोग ज्यादा करने लगे तो इस वजह से थोड़ा पैनिक फैला, और इसी पैनिक को संभालने के लिए आपके योगी बाबा ने ये कुछ नियम जारी किए हैं। तो इस नियम को एक बार वापस से आप पढ़ लीजिएगा, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इस नियम का पालन आप भी करिएगा, क्योंकि अब गैस एजेंसी और बाकी अन्य जगह बहुत अच्छी खासी पुलिस तैनात रहेगी। और पुलिस को भी शर्त मतलब दे दिया गया है, सख्त निर्देश दे दिया गया है कि आपको भी काम ठीक से करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि वो लोग भी मिले रहते हैं अन्य लोगों से, तो वो भी बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके लिए अगर वो पकड़े गए तो। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ का पालन करोगे कि नहीं, और यूपी में योगी बाबा का कहाँ मानोगे कि नहीं? देखते हैं क्या कहना है आपका। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।